दोस्तों नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी सरकार की एजेंसियों की तमाम कोशिशों के बावजूद आम आदमी पार्टी के दूसरे नंबर के नेता दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आखिर जेल से बाहर आ ही गए। मनीष सिसोदिया को करीब 17 महीनों के बाद सीबीआई के भ्रष्टाचार और ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले दोनों में जमानत मिली है। जमानत पर रिहा करते समय सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा वो मोदी सरकार की जांच एजेंसियों पर करारा तमाचा था। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को बिना ट्रायल लंबे समय तक जेल में रखने के संबंध में कड़ी टिप्पणियां भी की है। मनीष सिसोदिया की रिहाई के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मोदी और अमित शाह की आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने, पार्टी को समाप्त प्राय स्थिति में ला देने और आगामी दिल्ली चुनावों में सिसोदिया और केजरीवाल की गैर हाजिरी का फायदा उठाकर विजय हासिल करने जैसी योजनाओं पर एक हद तक पानी फिर गया है। मनीष सिसोदिया की रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी में जबरदस्त उत्साह है और बीजेपी पर जमकर हमला बोलने के साथ साथ वो एक बार फिर बीजेपी से दो दो हाथ करने के लिए कमर कसकर तैयार हो रही है। आज की वीडियो में हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे कि मनीष सिसोदिया की रिहाई का क्या असर होगा भारतीय जनता पार्टी पर, क्या असर होगा आम आदमी पार्टी की अंदरूनी, बाहरी और चुनावी राजनीति पर, और क्या वाकई में पलीता लग गया है भाजपा की आम आदमी पार्टी को खत्म कर देने की योजना पर। सबसे पहले हम बात करेंगे मनीष सिसोदिया की जमानत पर रिहाई से भाजपा की आम आदमी पार्टी को निपटाने की योजना को कैसे गहरा झटका लगा है इस पर। दरअसल पिछले 10 साल से दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर मोदी अमित शाह की जोड़ी बेहद परेशान थी। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद वे केजरीवाल को सरकार बनाने से नहीं रोक पाए। इसके साथ ही पंजाब में सरकार आने के बाद आम आदमी पार्टी का ग्राफ निरंतर बढ़ता ही जा रहा था। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में क्या है दुश्मनी के कारण, अगर आप इसके डिटेल जानना चाहते हैं तो ऊपर लिंक में जाकर मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए कामों के साथ केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की छवि से निपटने का रास्ता मोदी अमित शाह की जोड़ी को नजर नहीं आ रहा था। तभी जांच एजेंसियों ने अपना शिकंजा कसना शुरू किया और पहले सत्येंद्र जैन, उसके बाद मनीष सिसोदिया और फिर अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग, शराब घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सिसोदिया, केजरीवाल और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी से भारतीय जनता पार्टी का एक मकसद पूरा हो गया था। दूसरी पार्टी के दर्जनों भ्रष्टाचार आरोपित नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर चुकी भाजपा द्वारा आम आदमी पार्टी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाना आसान हो गया था। यानी भाजपा को जनता को यह कहने का मौका मिल गया था कि दूध के धुले आम आदमी पार्टी के नेता भी नहीं है। पिछले चुनाव में भाजपा ने इसका जमकर फायदा भी उठाया और आप पर जमकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। लेकिन मनीष सिसोदिया के जमानत पर बाहर आने के बाद इन आरोपों की धार कुंद पड़ना तय है, क्योंकि लंबे समय के बाद भी जांच एजेंसियां केस को अंतिम अंजाम तक नहीं पहुंचा पाई। माना जाता है कि भाजपा की दूसरी सोच ये थी कि मनीष सिसोदिया और केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इनकी अनुपस्थिति में 2025 में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए आम आदमी पार्टी को हराकर सत्ता में काबिज करना आसान होगा। इसमें एक हद तक सच्चाई भी थी, क्योंकि मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के बाद फिलहाल दूसरे पंक्ति में ऐसे नेताओं की कमी है जो सिसोदिया और केजरीवाल के स्तर पर चुनाव को लीड करते हुए भाजपा का मुकाबला कर सके। मनीष सिसोदिया की रिहाई के साथ ही भारतीय जनता पार्टी की इस योजना को भी एक हद तक जबरदस्त झटका लगा है। मनीष सिसोदिया केजरीवाल के दाहिने हाथ और विश्वसनीय साथी माने जाते हैं। दिल्ली सरकार की शिक्षा नीति से लेकर अन्य तमाम योजनाओं को धरातल पर लाने में सिसोदिया का अहम रोल रहा है। सिसोदिया भी केजरीवाल की ही तरह कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने, उनमें जान फूंकने, जनता को पिछले 10 सालों जैसे ही आगामी सरकार के गठन का विश्वास दिलाने और भाजपा का सामना करने में सक्षम है। सिसोदिया की रिहाई के बाद यदि दिल्ली चुनाव तक केजरीवाल रिहा नहीं भी होते हैं तो मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और भाजपा की दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को आसानी से परास्त कर देने की योजना को पलीता लग जाएगा। अनुमान लगाया जाता है कि भाजपा की एक सोच यह भी रही होगी कि सिसोदिया और केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी की दूसरी पंक्ति के नेता दिल्ली सरकार को चलाने में सक्षम नहीं होंगे। प्रशासनिक ढांचा चरमरा जाएगा, सरकार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री इसकी लड़ाई शुरू होगी
और इस सबसे घिरी हुई केजरी सरकार स्वतः ही गिर जाएगी। दरअसल भाजपा की सोच प्रारंभिक स्तर पर ही मात खा गई, जब केजरीवाल ने जेल जाने के बावजूद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ही नहीं दिया। आम आदमी पार्टी में भी सत्ता संघर्ष होने के बजाय पार्टी के नेताओं ने केजरीवाल के मुख्यमंत्री बने रहने के फैसले का जमकर समर्थन किया। आतिशी और सौरभ भारद्वाज जैसे नेताओं ने बेहद कुशलता से दिल्ली सरकार की जिम्मेदारियों को उठाया और सफलतापूर्वक सरकार का संचालन भी किया। अब मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने के बाद बीजेपी की दिल्ली सरकार के स्वतः फेल हो जाने या फिर गिर जाने जैसी सोच की संभावना बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। इस बात की संभावना बहुत कम है कि दिल्ली चुनाव के पहले केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और उनकी जगह कोई और मुख्यमंत्री चुनने की नौबत आएगी। लेकिन यदि अप्रत्याशित स्थिति में एक पल के लिए, ये मान भी लीजिए, ऐसी नौबत आती भी है, तो मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में पार्टी इसका आसानी से सर्वमान्य समाधान निकाल लेगी। बाहर से मनीष सिसोदिया का मार्गदर्शन सरकार को मिलता रहेगा, जिससे सरकार और तेजी से जनहित के कार्य करेगी। यानी सत्ता संघर्ष या प्रशासनिक कमजोरियों के चलते दिल्ली सरकार के खुद ही गिर जाने की भाजपा की सोच के फलीभूत होने की संभावना अब करीब करीब शून्य हो चुकी है। एक कयास यह भी लगाया गया कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी का संगठन पूरी तरह बिखर जाएगा, चरमरा जाएगा, भगदड़ मचेगी। अन्य पार्टियों के नेताओं की तरह अपने भविष्य को तलाशते आप नेता बीजेपी या अन्य पार्टियों का दरवाजा खटखटाएंगे। पार्टी के बड़े नेताओं में पार्टी पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने की होड़ मचेगी और इस तरह से पार्टी पूरी तरह बिखर जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान खुले तौर पर केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाते हुए कहते हैं कि केंद्र केजरीवाल को फंसाकर पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहा है। दरअसल भाजपा की सोच शुरुआत से ही परवान चढ़ ही नहीं पाई। एक दो अपवादों को छोड़ दें तो सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह जैसे नेताओं की गिरफ्तारी को पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक चुनौती के रूप में लिया। एकजुटता के साथ जमकर सड़कों पर उतरे, आंदोलन किए, गिरफ्तारियां दी। पार्टी के नेताओं में सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोई होड़ नजर ही नहीं आई। पूरा जोर संकट की इस घड़ी में एकजुटता के साथ सिर्फ पार्टी को संगठित करने पर हो गया। मनीष सिसोदिया के जमानत से बाहर आने के बाद अब आम आदमी पार्टी के पूरी तरह से टूटने या बिखरने जैसी संभावनाएं करीब करीब खत्म हो चुकी है। खुद सिसोदिया भाजपा की इस चाल का पर्दाफाश करते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं का शुक्रिया किस अंदाज में करते हैं, जरा आप भी सुनिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो एक्सपर्टीज अभी संजय भाई ने बताई, उनमें एक शामिल है कि दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को तोड़ने के, दबा के, धमका के, सामदान दंड भेद करके, जेल में भेजने की धमकी देके, जेल में भेज के, उनके हमले करवा के, उनको धमकी करवा के एकमात्र एक्सपर्टीज किसी पार्टी ने पाई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन उसके बावजूद आप टिके रहे, एक एक आदमी टिका रहा, एक एक आदमी झुका नहीं, टूटा नहीं। एक एमएलए कैसे सारे खड़े हैं। मैं जानता हूं किस किस के ऊपर क्या क्या दबाव नहीं था और क्या क्या नहीं होगा और क्या क्या धमकियां नहीं आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद बेबाकी से खड़े रहे, सीना तान के खड़े रहे। उस सीने, तने हुए सीने को मैं सलाम करता हूं आप लोगों को। और मैं जेल में बैठा बैठा दुआएं करता रहा और सलाम करता रहा अपने एक एक साथी को कि यह है अरविंद केजरीवाल की मुट्ठी, यह है अरविंद केजरीवाल की फैमिली, यह है अरविंद केजरीवाल का कुनबा, जिसकी एक उंगली को भी हिम्मत से हिला नहीं पा रहे हो तुम लोग। वाह, फक्र था मुझे सब। सिसोदिया भी इस बात को जानते हैं कि उनके कंधों पर अब और बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है, इसीलिए जेल से बाहर आने के साथ ही कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने, संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावी रणनीतियों को अंजाम तक पहुंचाने में सिसोदिया लग गए। इसी बात को सिसोदिया खुद स्वीकार करके कहते हैं, मुझे किसी ने बोला मनीष जी 17 महीने बाद आ रहे हो, 2 दिन के लिए रेस्ट पे चले जाना। मैंने कहा यार, जेल के बाहर कदम रखने के बाद पहला हाथ जिस कार्यकर्ता ने पकड़ा था और रात को घर तक जो दूर खड़ा था केवल देख के गया है, वो उम्मीद लगा रहा है कि मेरा मनीष सिसोदिया, मेरा भाई बाहर आ गया है। और मैं कहूं नहीं, मैं तो छुट्टी जा रहा हूं यार, नहीं, खून पसीना बहाने के लिए बाहर आया हूं, छुट्टियां मनाने के लिए नहीं। यह तो साफ हो गया कि मनीष सिसोदिया की जमानत पर रिहाई से भारतीय जनता पार्टी की आम आदमी पार्टी को कमजोर करने
या दिल्ली सरकार को मुश्किल में डालने जैसी किसी भी योजना को जबरदस्त झटका लग चुका है। लेकिन यहां पर एक सवाल यह भी है कि अब आगे क्या होगा? क्या आम आदमी पार्टी पर आया संकट टल चुका है? पार्टी की आगामी दशा और दिशा क्या होगी? दरअसल आम आदमी पार्टी को राजनीतिक रूप से जितना नुकसान होना था उतना हो चुका है। मनीष सिसोदिया के बाहर आने के बाद पार्टी नए जोश और उत्साह से लबरेज है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह मनीष सिसोदिया की रिहाई को आपके लिए संजीवनी बताते हैं। मनीष सिसोदिया भी ठीक केजरीवाल के स्टाइल में भाजपा पर जमकर हमला बोल रहे हैं। रिहाई के तुरंत बाद मनीष सिसोदिया भी बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहते हैं कि सीबीआई बीजेपी के इशारे पर कठपुतली बनकर नाच रही है और अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रही है। जरा देखिए मनीष सिसोदिया के तीखे तेवर किस अंदाज में है कि इधर उधर जितने भ्रष्टाचारी थे सबको इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी बना ली और भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी कर ली। उनको भी कहना चाहता हूं कि आपका काल अभी जेल में है, लेकिन ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रख पाओगे, आपका काल बाहर आएगा। कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए सिसोदिया कहते हैं, संजय भाई के ऊपर, मेरे ऊपर, अरविंद जी के ऊपर, पार्टी के और नेताओं के ऊपर देश के सख्त से सख्त कानूनों की सख्त से सख्त धाराएं लगा के इनको बंद कर दो झूठे सच्चे केस में, और ऐसी ऐसी धाराएं लगा दो जो दुनिया भर में आतंकवादियों के ऊपर लगाई जाती हैं। ऐसी ऐसी कानूनों की धाराएं लगा दो जो दुनिया में ड्रग माफिया के ऊपर लगाई जाती हैं। ऐसी ऐसी धाराएं लगा के इन्होंने सोचा इनको जेल में बंद कर दो, तो जैसे आतंकवादी को जेल में डाल देते हैं तो सड़ता रहता है, जैसे ड्रग माफिया को जेल में डालते हैं तो दुनिया में सड़ता रहता है। इन्हें लगा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी जेल में डालेंगे तो सड़ जाएंगे। लेकिन आपके आंसुओं की कीमत है ये, आपके आंसुओं की ताकत है ये कि जेल के ताले भी पिघल जाते हैं। मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी दिल्ली समेत आने वाले सभी राज्यों के चुनाव के लिए रणनीति बना रही है और पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। सुनीता केजरीवाल तक चुनावी समर में कूद चुकी है। जनता को समझाया जा रहा है कि भाजपा काम के दम पर आम आदमी पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए झूठे आरोप लगाकर नेताओं को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को रोकना चाहती है। दिल्ली में शिक्षा क्रांति लाने वाले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी न्याय की जीत के रूप में जनता में जा सकती है और समर्थन की उम्मीद कर सकती है। सबसे बड़ी बात, आपके कार्यकर्ताओं को पूरी उम्मीद है कि आज नहीं तो कल अरविंद केजरीवाल भी सिसोदिया की ही तरह रिहा होकर जेल से बाहर आएंगे। जेल से बाहर आने के बाद क्या करेंगे अरविंद केजरीवाल और क्या होगा असर, इस बारे में अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए लिंक पर जाकर मेरा वीडियो देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने बाकायदा इसके लिए मनीष सिसोदिया आ गए, केजरीवाल भी आएंगे जैसी कैंपेनिंग भी लॉन्च कर दी है। मनीष सिसोदिया के बाद अरविंद केजरीवाल के जल्दी जेल से बाहर आने की उम्मीद ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और भाजपा से जूझने का नया जोश पैदा कर दिया है। यानी अंत में यह कहा जा सकता है कि जहां एक और मनीष सिसोदिया की रिहाई ने आम आदमी पार्टी को नई संजीवनी दे दी है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के आम आदमी पार्टी को निपटाने की योजना पर फिलहाल पानी फेर दिया है। काफी दिलचस्प होगा दोस्तों आगामी समय में यह देखना कि बदलती परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी अब आम आदमी पार्टी के लिए क्या नई रणनीति अपनाती है, आम आदमी पार्टी कैसे बीजेपी का मुकाबला करती है और मनीष सिसोदिया केजरीवाल के बिना भी पार्टी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की क्या रणनीति बनाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलते चलते आपसे गुजारिश, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें वीडियो आपको कैसा लगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए राजनीतिक विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।